तो शुरू करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल क्या रहा है, कह रहा है इफ फाई है वो आपका C401 में बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब समझते हो? हम्म, बताओ। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है 4 टाइम, है ना? ठीक है, चलो कह रहा है ये आपको एक एक्सट्रीमल गिवन है इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का। ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, इसका आपको क्या गिवन है? एक्सट्रीमल गिवन है। ठीक है, और साथ में ये आपको कंडीशंस गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 5812 की, तो आपको सीधा कुछ भी नहीं करना। देखो ये दिसंबर आसाम सेंटर का रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है ना? कुछ भी नहीं करना, एक्सट्रीमल निकालना है। एक्सट्रीमल निकालने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशंस जो गिवन है उनको पुट करना है, एंड देन उसको सोल्व करना है, और 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है उस एक्सट्रीमल की, है ना? यही करना है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास जो गिवन है एफ, वो आपके पास गिवन है वाई वाई डैश प्लस में वाई डबल डैश का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे जो आइलर्स फॉर्म लगेगी, अब यहाँ पे आपका वाई डबल डैश मौजूद है ना? तो यहाँ पे जो आइलर्स इक्वेशन आप लगाओगे वो ये लगाओगे ना, देखो। है ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे करली एफ बाई करली वाई निकाल लो, तो ये आपके पास आएगा वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश कितना आ जाएगा वाई, प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करली एफ बाई करली वाई डबल डैश कितना आ जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। सही है ना? ये देखो ये आपका y डैश है, एंड जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी आपका y डैश आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 2 टाइम्स और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिला 2 टाइम्स फोर्थ, आपका ये फोर्थ डेरिवेटिव है इक्वल्स टू 0, मतलब 4 ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास एक बार आपने किया, या फिर इसका ऐसे कर लो ना, इसको ऐसे मत करो, यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। 4 टाइम्स 0 बन जाएगा, है ना? तो यहाँ से आपके पास जो सी एफ बनेगा, या मैं बोलूँ पूरा सोल्यूशन जो बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा। देख लो एक बार, है ना? यही बनेगा ना? ठीक है, चलो अब आपको कंडीशंस क्या क्या गिवन है? कंडीशन आपको गिवन है y एट 0 पे 0 एंड y डैश एट 0 पे 1। y एट 0 पे 0, y डैश एट 0 पे 1, y 1 पे 2 एंड y डैश 1 पे 4। तो सबसे पहले हमें y डैश पे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, है ना? तो y डैश निकाल लो, क्या होगा? C2 प्लस में 2C3 x प्लस में 3C4 x स्क्वायर। चलो y एट 0 पे आपको वैल्यू कितनी गिवन थी? 0, एंड y डैश एट 0 पे वैल्यू कितनी गिवन थी? 1। यहाँ पे पुट कर दो। जब आप y0 के लिए निकालोगे तो C1 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, है ना? और y डैश एट 0 पे जब आप 1 रखोगे, तो यहाँ पे आप 0 रखने वाले हो, तो C2 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, यानी C1 और C2 तो आपको मिल चुके। अब आपको क्या करना है? यहाँ से आपको करना है y डैश एट 1 और y1 पे, y1 और y डैश 1। तो y1 पे 2 आपको दी हुई है, और y1 y डैश 1 पे आपको 4 गिवन है ना? तो यहाँ से आपकी बार निकाल लो, है ना?
तो ये आपके पास आएगा 2, 1 जब रखोगे, देखो C1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, C2 की वैल्यू आपको 1 मिली है, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, और x भी 1 है, ठीक है, प्लस में C3 एंड प्लस में C4, ठीक है, ये तो सोल्व करना आसान है। और y डैश एट 1 पे आपको 4 दी हुई है, तो C2 की वैल्यू 1, 2C3 और प्लस में 3C4, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से तो C3 प्लस में C4 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और यहां से 2C3 प्लस में 3C4 की वैल्यू 3 मिल जाएगी, है ना। और इनको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा C4 की वैल्यू तो 1 एंड C3 की वैल्यू 0। एक बार चेक कर लो फटाफट से, C4 की वैल्यू 1 एंड C3 की वैल्यू 0, है ना, यही आएगी ना। तो C4 और C3 की वैल्यू भी मिल गई, पुट कर दो, आपका जो एक्सट्रीमल आया था उसके अंदर C1 C2 C3 की वैल्यू सबकी पुट कर दो, है ना। तो y आपको कितना मिल जाएगा, देखो C1 की वैल्यू आपको 0 मिली थी, C2 की वैल्यू आपको 1 मिली थी, C3 की वैल्यू आपको 0 मिली है, C4 की वैल्यू आपको 1 मिली है, तो प्लस का आ गया x की। ये आपके पास एक्सट्रीमल आ गया, आपका जो रिक्वायर्ड था सारी कंडीशंस वगैरह लगा के, ठीक है। अब आपको वैल्यू किस पे पूछा था, y एट 1/2, है ना, तो यहां से 1/2 पे वैल्यू निकाल दो, 5/8 आ जाएगी, है ना। तो यही आपसे पूछा था बस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस ये क्वेश्चन है 1.1 है, तो आंसर की में भी जो इसका आंसर दिया हुआ है ना वो 1.1 के नाम से दिया हुआ होगा, ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। चलो देखो, कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम, आपके पास ये वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, आपको कह रहा है मिनिमाइज करना है इसको, ठीक है, एंड आपको कह रहा है वाई एट 0 एंड वाई एट 1 आर फ्री। अब ये फ्री है तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, मुझे फटाफट से बता दो। अगर ये फ्री होती है तो आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हो, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, है ना, या ट्रांसवर्सलिटी बोल दो, ठीक है। चलो अब देखो, वो वहीं से निकल कर आती है। सबसे पहले तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो आपको जो गिवन है वो आपका क्या गिवन है, एफ आपको गिवन है वाई डैश का स्क्वायर प्लस में 2025 वाई वाई डैश, ये आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आइलर्स इक्वेशन लगा के इसको सोल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो करली एफ बाई करली वाई आपके पास कितना आएगा, 2025 ऑफ वाई डैश माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश कितना आएगा, 2y डैश प्लस में 2025 ऑफ y इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो ये 2025 वाई डैश एंड 2025 वाई डैश यहाँ से आपको मिलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल आपका ये मिलने वाला है, सही है, एक बार देख लो, है ना। और जब आप इसको करोगे सोल्व, तो यहाँ पे आप ये दोनों साइड 0 है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 2y डैश इक्वल्स टू सी, यानी y डैश इक्वल्स टू कोई समथिंग सी, यहाँ पे मैं C1 नाम दे दूं, हम्म, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू C1x प्लस में C2, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया एक्सट्रीमल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बोल दिया कि y0 एंड y1 फ्री है, तो आप क्या करोगे, भाई फ्री दे दिया तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, यहाँ पे हमने जैसे ही पुट किया हमें वो फ्री मिला, y एट 0 पे हमने वैल्यू निकाली, हमने फ्री छोड़ दिया, y एट 1 पे हमने वैल्यू निकाली, हमने फ्री छोड़ दिया,
और फिर आप बता दोगे कि भाई इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो वो हो जाएगा गलत। यहाँ पे पहले आपको नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, जब भी आपको ये फ्री बोल देता है, इसका मतलब आपने नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगानी है। फ्री का मतलब ये है कि वो चेंज हो रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, या चेंज हो रहा है, या वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 दोनों पे फ्री है, तो दोनों पे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगेगी। तो करली एफ बाई करली वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपके पास 0 होगी। ठीक है, एंड साथ में करली एफ बाई करली वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये भी आपके पास क्या होगी, 0। यही होती है ना नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, है ना। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से करली एफ बाई करली वाई डैश निकालोगे। तो करली एफ बाई करली वाई डैश के विद रिस्पेक्ट टू एफ को जब आप करोगे, तो ये आपको मिलेगा 2 वाई डैश प्लस में 2025 वाई। तो ये आपको मिलेगा इस वाली के ऊपर जब मैं लगाऊं, टू 2 वाई डैश 2025 वाई। ये आपका एट एक्स इक्वल्स टू आप 0 लगा रहे हो, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे 0 के लिए निकाल लूं, ये आपका 0 के इक्वल होगा। सेम जब आप 1 के लिए निकालोगे तो वो ऐसा आ जाएगा, देखो एक बार। सही है ना, ऐसा ही होगा, है ना। अब आपको करना क्या है, देखो आपको y की वैल्यू आप अभी एक्सट्रीमल निकाल के आए हो, आप वहां से y डैश निकालो, उसमें 0 पुट करो x की जगह, y जो आप निकाल के आए हो उसमें x की जगह 0 पुट करो, तो वहां से ये वैल्यू मिल जाएगी। इन डिफरेंशिएशन करने पे y एट 0 पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो गिवन था, मतलब जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आया था, वो आपका ये आया था। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, y एट 0 पे वैल्यू चाहिए, क्या आएगी, C2 आ जाएगी, है ना। क्या चाहिए, y डैश भी नहीं चाहिए हमें, तो y डैश आपका C1 आ जाएगा। तो y डैश है 0 पे C1 वैल्यू आ जाएगी। सेम तरीके से जब आप इसके लिए करोगे, तो y डैश 1 और y1 पे आपको वैल्यू चाहिए, तो y1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 प्लस में C2 आ जाएगी ना। और y डैश एट 1 पे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, C1 के इक्वल, है ना। ये चारों वैल्यूज उठा के इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट, 2 y डैश एट 0, तो 2C1 प्लस में 2025 y एट 0 यानी C2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई। सेकेंड इक्वेशन में जब आप y एट 1 के लिए पुट करते हो, तो 2 इंटू वाई ऑफ 1 था, है ना, 2 y डैश एट 1, तो y डैश एट 1 आपका C1 आ जाएगा, प्लस में 2025 y एट 1 है, तो 2025 C1 प्लस में 2025 ऑफ C2, मैंने इनको अलग अलग कर दिया, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। आप इनको जब सोल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, देखो ये 2C1 और ये दोनों सेम है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, यानी C1 की वैल्यू 0 आ गई। इस C1 की वैल्यू जैसे ही 0 आई, आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, C2 की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई, 0 के इक्वल। तो C1 और C2 दोनों ही आपके पास 0 हो गया, तो जब आपका एक्सट्रीमल निकल कर आया था वो आपका ये था। तो ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब आपका ओवरऑल जो एक्सट्रीमल आ गया वो पूरी तरीके से 0 आ गया, मतलब आइडेंटिकली 0 आपको मिल गया, है ना। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, नहीं। तो ये आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें देखो क्या बोला है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल नहीं, देयर आर मोर देन वन बट फाइनेटली नहीं, देयर आर नो एक्सट्रीमल नहीं, एक एक्सट्रीमल हमें मिल रहा है, देयर इज अ यूनिक एक्सट्रीमल, बिल्कुल। हेंस आपका डी ऑप्शन करें। तो आपको जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाए कि y एट 0 पे फ्री या y एट 1 पे फ्री, तो जिस पे भी फ्री है वहां पे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगा दो। और जो फ्री वो नहीं देगा, इसका मतलब वहां पे वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा, तो वो वैल्यू वहां से लगा दो, और जो जिसके लिए फ्री दे रखा है उसके लिए नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, दोनों को सोल्व करके आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर है। हम्म, चले आगे फिर, चलो।
देखो, लेट कह रहा है एस है वो आपके पास डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम। आपको ये वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, कह रहा है एस है ना वो आपके जितने भी इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनका कलेक्शन है, मतलब उनके सेट को वो डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम है। साथ में आपको कह रहा है y एट 0 पे 0 वैल्यू दी हुई है, y एट 1 पे 0 वैल्यू दी हुई है, एंड ये आपके पास क्या है 0 से 1 वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये आपके एक और कंडीशन साथ में गिवन है। ऐसी इक्वेशंस को आप कैसे सोल्व करते हो, क्या बोलते हो इसको, सबसे पहले ये बताओ, इसको बोलते क्या है? आइसोपैरामेट्रिक, है ना। तो यहां से आप इसको क्या करते हो, देखो ये जो आपके पास लिमिट है 0 से 1, ये भी लिमिट 0 से 1 है। इसको एज इट इज प्लस में लैम्डा जो ये वाला होता है उसको आप लेकर चलते हो साथ में, है ना। तो कुल मिला के जो आपके पास एफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, पहले ये लिखा, प्लस में लैम्डा वाई स्क्वायर। ये आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, है ना। तो आप इसके लिए आइलर्स इक्वेशन लगाओगे। अब एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर एंड प्लस में लैम्डा वाई ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सही है। अब इसके ऊपर आइलर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो करली एफ बाई करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे करली एफ बाई करली वाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस में लैम्डा ट्वाइस ऑफ वाई माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश आपके पास क्या है, इसको सोल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ वाई डैश आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आएगा ट्वाइस 1 प्लस में लैम्डा ऑफ वाई माइनस में ट्वाइस वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो ये ओवरऑल आपके पास ऐसा बन जाएगा, देखो एक बार, है ना, सही है ना। चलो, अब देखो ये तो हमारा एक्सट्रीमल निकल गया। ठीक है, वो आपसे बोल क्या रहे हैं कि y 0 पे एंड 0 y 1 पे 0, तो आपसे पूछ क्या रहा है, देखो पूछता क्या है, देन द सेट 5 ऑफ 1 2, मतलब आपके 5 1 2 के ऊपर क्या क्या वैल्यूज 5 दे रहे हैं, वो उसका कलेक्शन आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ और सेट एस है वो आपके जितने भी सोल्यूशंस है उनको कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आएगा इस केस में वो आपका डिपेंड करेगा किस पे, 1 प्लस लैम्डा पे। ये 1 प्लस लैम्डा आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, उसके ऊपर आपका पूरा सोल्यूशन डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपकी एक तरीके से एसएलपी बन गई। अब यहाँ पे 3 केसेस आपके पास बनेंगे, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो, या आपका ये लेस देन 0 हो, या फिर ये आपका 0 के इक्वल हो। अब अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया ना, उस केस में जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब y इक्वल्स टू 0 आपको मिल जाएगा। सेम अगर आप 1 प्लस लैम्डा को भी 0 पुट कर लेते हो तो वहां से भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये तो आपको सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, जो सॉल्यूशन इससे मिलेगा वो आपका नॉन ट्रिवियल होगा, है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल भी आ जाएगा। ट्रिवियल इसलिए आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे साइन वाले को, जो इसको सोल्व करने के बाद अगर मैं C2 को 0 ले लूं तब वहां से ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, और अगर C2 को मैं नॉन 0 ले लूं तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आपके सारे सॉल्यूशंस इससे कंक्लूड हो सकते हैं। अरे जीरो सॉल्यूशन, चलो जीरो सॉल्यूशन अगर आ भी गया तो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा ना। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना अगर आपका जीरो सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए वर्क करना है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस जब भी आएगा तो उस केस में आपका 1 प्लस लैम्डा ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक ही केस लेकर चलेंगे कि 1 प्लस लैम्डा आपका क्या हो, लेस देन 0, यानी 1 प्लस लैम्डा आपका माइनस का पी स्क्वायर में मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास ऐसी बन जाएगी।
ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो y आपके पास आ गया C1 cos ऑफ px, C2 sin ऑफ px, ये आपके पास y निकल कर आ गया, है ना। अब देखो कंडीशन आपको क्या गिवन थी, y एट 0 पे भी 0 और y एट 1 पे भी 0, यही कंडीशन गिवन थी ना, है ना, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जब आपको गिवन है, यहाँ से निकालो कंडीशन पुट करके, y एट 0 पे जब आप 0 रखोगे तो C1 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और जब आप y एट 1 पे जब 0 रखोगे तो C2 साइन ऑफ p आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लेना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए C2 मस्ट बी नॉन जीरो, दिस इम्प्लाई कि आपका साइन p 0 होना चाहिए, एंड यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि p आपका n पाई के इक्वल हो, है ना, p आपका क्या हो, n पाई के इक्वल। तो यहाँ से जो आपका एक्सट्रीमल बनता है, इसके अंदर सारी कंडीशंस पुट कर दो जो आपकी निकल कर आई है, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, C1 तो 0 आया है, C2 एज इट इज आया है, साइन p की जगह आ जाएगा n पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा C2 साइन n पाई x। क्लियर, है ना। चलो, अब ये आपके पास जो y निकल कर आया, हम क्या करते हैं, इसको जो आपकी कांस्टेंट तीसरी वाली गिवन रहती है ना, उसके अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे पुट करके हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ से 0 से 1 वाई स्क्वायर dx आपका 1 के इक्वल था, एंड यहाँ से आपका क्या आएगा, 0 से 1 वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। C2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स बाई 2 लिख पाओगे, इंटू में dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 C2 स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखो, इसको अगर सेपरेट भी करोगे तो इसका 1/2 को जब आप करोगे अलग, तो इसका इंटीग्रेशन dx बचेगा अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूं। और जब आप इसको कोस को चेंज करोगे ना, मतलब सॉरी कोस का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन के अंदर कन्वर्ट होगा, और साइन पे आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे वो आपको 0 मिलेगा, तो इसका मतलब आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से C2 आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस √2, ये आपके C2 की वैल्यू आई है। अभी तक हमने C2 की वैल्यू निकाली है, अब हमें आगे जो पूछ रहा है वो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमल के बारे में पूछ रहा है ना। भैया आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये आपका एक्सट्रीमल था फाई, मतलब एस था वो सारे सेट्स को डिनोट कर रहा था, और फाई आपका उस सेट के अंदर आ रहा है, कहने का मतलब फाई आपका एक एक्सट्रीमल है। तो एक्सट्रीमल आपका 1/2 पे क्या वैल्यू देगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रीमल निकालना पड़ेगा, ये तो सिर्फ C2 की वैल्यू निकल कर आई है, इस C2 की वैल्यू को हमें एक्सट्रीमल के अंदर पुट करना है ना। तो एक्सट्रीमल हमारा ये आया था ना, इसके अंदर पुट कर दो C2 की वैल्यू, तो यहाँ से y आपके पास कितना आ जाएगा, C2 प्लस माइनस √2 साइन n पाई x। क्लियर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, ये आपका एक एक्सट्रीमल हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा था कि 1/2 पे क्या वैल्यू देगा, तो 1/2 पे वैल्यू क्या क्या देगा, देखो यहाँ पे अगर आप एक एक्सट्रीमल उठाते हो, जैसे आपने √2 साइन n पाई x उठा लिया, या और दूसरा एक्सट्रीमल अगर आप माइनस √2 साइन n पाई x उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, मैं दोनों एक साथ उठा लेती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, n को 1/x को 1/2 पुट करना है, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आप n को ओड इवन जैसे जैसे पुट करोगे, तो ये आपको, जैसे आपने मान लो n को 1 रखा, आप n को 1 रखते हो तो ये आपके पास प्लस माइनस √2 वैल्यू देता है। n को जब आप 2 रखते हो तो ये आपको 0 वैल्यू देता है। फिर n को आप 3 रखते हो तो अगेन ये आपको प्लस माइनस √2 वैल्यू देता है। फिर आप n को 4 रखते हो तो फिर ये आपको 0 वैल्यू देता है। तो इस तरीके से आपको जो भी वैल्यूज मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है, प्लस माइनस √2 या फिर 0, उसके अलावा तो कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। बोलो, उसके अलावा क्या वैल्यू मिल रही है क्या आपको, क्योंकि n आपका सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपको प्लस माइनस √2 या फिर 0 मिल रही है। इसका मतलब जो आपका ये कलेक्शन आएगा ना, वो आपका आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा,
ये वाला सेट नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जीरो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसने बोला सारे सॉल्यूशंस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हेंस आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओनली। क्लियर है बोलो? चले नेक्स्ट पे फिर। चलो, ये ब्रोकन एक्सट्रीमल का तो अब करवाया ही था क्वेश्चन, है ना, लास्ट टाइम। देखो क्या करोगे इसमें, कह रहे फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर, आपको कोई भी बी गिवन है आर के अंदर, मतलब आपका कोई रियल नंबर ये आपको गिवन है। लेट एस बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल ब्रोकन एक्सट्रीमल्स विथ वन कॉर्नर ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये आपको जितने भी ब्रोकन एक्सट्रीमल्स है उनको कंटेन कर रहा है, ये एस बी उसका सेट है। ठीक है, जिनके एक कॉर्नर है, मतलब ऐसे ब्रोकन एक्सट्रीमल जिनका वन कॉर्नर है। ओके, यहाँ से आपको गिवन है जे वाई, ये आपकी वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, साथ में ये आपको कंडीशन गिवन है, यहाँ पे वाई वन पे आपको बी गिवन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, कि आपके ब्रोकन एक्सट्रीमल के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। जब आपका बी टू होगा तो क्या वो दो एलिमेंट रखेगा, जब आपका बी टू होगा तो क्या एम्प्टी होगा, या आपका बी जब वन बाई टू होगा तो उस केस में आपका एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा, या बी अगर वन बाई टू होगा तो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स होंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस मैंने बताई थी, उन दोनों कंडीशन को याद रखना है ब्रोकन एक्सट्रीमल के लिए। ब्रोकन एक्सट्रीमल का केस आप निकालते हो, एक निकालते हो लेफ्ट हैंड साइड से आते हो, एक निकालते हो जब राइट हैंड साइड से आते हो, है ना। तो ये आप निकालते हो ऐसे, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन जो आपकी ट्रांसवर्सेटिलिटी प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, करली एफ, सॉरी, एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू सी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू सी प्लस जीरो। ये दोनों कंडीशन आपको लगानी है ना। ये दोनों कंडीशन एक साथ जो भी आपकी कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करती है। क्लियर, यही होता है। तो यहाँ से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इसको मैं y1 और y2 का नाम दूंगी। ठीक है, जब मैं इसके लिए निकालूंगी तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सट्रीमल y1 है, राइट हैंड साइड वाला मेरा y2 है। ठीक है, तो सबसे पहले f देख लो आपको गिवन क्या है। f आपका जो गिवन है वो आपको गिवन है y डैश रेज टू पावर 4 माइनस 3y डैश स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ से चाहिए f डैश, f का करली y, सॉरी करली f बाई करली y डैश आपको चाहिए, है ना। तो y डैश के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, मैं इसी कंडीशन के अंदर पुट कर देती हूँ हाथों हाथ। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है इसके अंदर मैं पुट कर रही हूँ, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब आप पुट करोगे तो ये y1 में मानकर चल रही हूँ y1 डैश रेज टू पावर 4, अच्छा को डिफरेंशिएट भी करना है साथ में। ठीक है, सिक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एट एक्स इक्वल्स टू सी माइनस जीरो, और यहाँ से आपका आएगा 4y2 डैश क्यूब माइनस 6y2 डैश एट एक्स इक्वल्स टू सी प्लस जीरो। यहाँ से आपको इक्वेशन निकालनी है, मतलब आपकी जो जो सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे अगर मैं y1 को कॉमन भी ले लेती हूँ, y1 डैश को, तो अंदर आपका ये बचता है, यहाँ से भी y2 डैश को कॉमन ले लो। क्लियर, अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, जब आप y1 डैश और y2 डैश दोनों को आपको यहाँ पे, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, है ना। तो मैं y1 डैश और y2 डैश को जब दोनों को जीरो ले लेती हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी वो स्मूथ कर्व की बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। स्मूथ कर्व का मतलब वो बीच में से टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो ब्रोकन एक्सट्रीमल का केस भी खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रोकन एक्सट्रीमल हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे देखो यहाँ से आप
y1 को एक बार 0 ले लो। y1 को अगर आपने 0 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी 0 हो जाएगी, तो ये राइट हैंड साइड भी आपकी 0 होनी चाहिए। लेकिन आप y2 को यहाँ पे 0 नहीं लोगे, आप y2 को इसके अलावा कुछ लोगे, मतलब y2 आपका 0 नहीं लोगे, क्योंकि 0 ले लिया तो अगेन वही आपका दोनों पॉइंट सेम हो गए तो ब्रोकन एक्सट्रीमल का केस खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको y2 को इस इक्वेशन में से लेना पड़ेगा। तो मैं y2 को यहाँ पे देखो, एक तो ले सकती हूँ √3/2, एक ले सकती हूँ -√3/2। सही है ना? सही है ना? ठीक है, दूसरा ये तो आपके पास आ गया फर्स्ट केस। दूसरे केस में आप y1 को एक बार ले लो √3/2, तो y2 आप 0 ले सकते हो और -√3/2 ले सकते हो। ये आपका हो गया सेकंड केस। तीसरा आप y1 को -√3/2 ले सकते हो, तो y2 को 0 एंड y2 को आप क्या ले सकते हो, √3/2 ले सकते हो। ये आपका हो गया थर्ड केस। तो ये तो आपके निकल कर आए हैं तीन इक्वेशन जो आपने फर्स्ट कंडीशन निकाली उससे। अब जब आप सेकंड कंडीशन निकालोगे, सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये वाली है, इसमें पुट कर दो, तो f माइनस y डैश y1 डैश करली f बाय करली y1 डैश एट x इक्वल्स टू c माइनस 0, f माइनस y2 डैश करली f बाय करली y2 डैश एट x इक्वल्स टू c प्लस 0। f आपके पास कितना था, y1 डैश रेज़ टू पावर 4 माइनस 3y1 डैश का स्क्वायर माइनस में y1 डैश एज इट इज, इसका आप अभी निकाल के आए, यहीं से डेरिवेटिव कर लो, 4y1 डैश क्यूब माइनस में 6y1 डैश, सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा y2 के लिए। है ना? क्लियर? अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, ये y1 डैश रेज़ टू पावर 4 है, इनको मल्टीप्लाई करने पे -4 इंटू y1 डैश रेज़ टू पावर 4 मिलेगा, यानी -3 y1 डैश रेज़ टू पावर 4, एंड इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा प्लस का 3y1 डैश स्क्वायर, सेम एज इट इज आपको यहाँ से मिलेगा -3y2 डैश रेज़ टू पावर 4 प्लस में 3y2 डैश स्क्वायर, एंड यहाँ से आपको मिलेगा xc प्लस 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से अगर आप 3 भी हटा दोगे ना, तो ये आपके पास y1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लेना, 3 आपने दोनों साइड लेके हटा भी सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। y1 डैश स्क्वायर आप जब कॉमन लोगे तो अंदर ये बचेगा, और माइनस भी मैंने साथ साथ कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। क्लियर? अब आपको ये वाली इक्वेशन, मतलब ये जो आपकी कंडीशन आई है और जो पहले हमने 3 इक्वेशंस निकाली है, उनको देख लो, ये तीनों इक्वेशन आपके कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, इसको वही आप इक्वेशन लेकर चलोगे, अदरवाइज और कोई सी इक्वेशन नहीं लेकर चलोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो आपके पास थी, आपने ये लिया था कि y1 0 और y2 को या तो √3/2 या -√3/2, ये आप लेकर चलते हो। लेकिन जैसे आप y1 को यहाँ पे 0 लेते हो और y2 को आप यहाँ पे √3/2 या -√3/2 लेते हो, तो वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके 0 हो जाएगी और ये वाली आपको नॉन जीरो मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। अब आपके पास बचती है कि y1 आपकी 0, सॉरी y1 आपने ली थी √3/2 और y2 आपने या तो 0 ली थी या फिर आपने क्या ली थी, माइनस का √3/2। अब देखो अगेन जब आप y1 को √3/2 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी, और जब आप y2 को यहाँ पे 0 ले लोगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो ये वाला केस खत्म। लेकिन यहाँ पे आप y2 को जब -√3/2 लोगे तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों लेने पे आपके ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब y1 √3/2 और y2 -√3/2 आप ले सकते हो। सेम तरीके से y1 को -√3/2 और y2 को √3/2, ये आप लेकर चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। क्लियर? सही है।
अब इसको जब आप सोल्व करोगे, ये डैश था, डैश था, डैश, अरे डैश था ये, ठीक है, यहाँ पे डैश लगाया ना मैंने, डैश आएगा जी, डैश, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, डैश आएगा। चलो, तो यहाँ पे आपका ये y1 डैश आएगा, y1 डैश को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा y1 इक्वल्स टू √3/2 x प्लस में a1 एंड y2 आपके पास आएगा √3/2 माइनस का x प्लस में a2, ठीक है। सेम इसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा y1 इक्वल्स टू √3/2 x प्लस में b1 एंड y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ का प्लस आ जाएगा √3/2 x प्लस में b2। ये आपके पास दो आई है, ठीक है। अब आपको यहां से बस चेक करना है कि आप b को क्या लेते हो। तो उस केस में देखो, आपका जो yx बनता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलूं, तो जब आपका x 0 से c के बीच में है और जब आपका c से 1 के बीच में है, उस केस में आपका जब 0 से c के बीच में है, उस केस में आपका ये y1 वाला एक्सट्रीमल बनेगा, तो ये बनेगा √3/2 x प्लस में a1 और ये बनेगा √3/2 x माइनस का प्लस में a2। क्लियर है ना? ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसने जो कंडीशन दी थी वो आपको लगानी है। y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे आपको b दी हुई थी। तो y एट 0 पे जब आपका 0 है, अब देखो 0 आपका इस वाले में आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू 0 मिलेगी और y1 पे आपको b दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि 1 आपका इसके अंदर लाई कर रहा है, तो -√3/2 प्लस में a2 इक्वल्स टू b, a2 की वैल्यू आ गई b प्लस में √3/2। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बी के ऊपर सारा डिपेंड करेगा, है ना, बी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। तो बी को आप एक बार ना 2 लेकर देख लो, नहीं, एक बार बी को 2 लेकर जब देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो a2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2 प्लस में √3/2, पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास जो yx बनेगा वो क्या बन जाएगा, √3/2x। अब a1 की वैल्यू 0 निकल कर आई थी, ठीक है, ये जब आपका था जब x आपका 0 से c के बीच में था और ये जब x आपका 0 से 1 के बीच में, c से 1 के बीच में, और a2 आपके पास क्या है, माइनस का √3/2x प्लस का 2 प्लस का √3/2, ये आपके पास है ना? क्लियर है? यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है ना, तो यहाँ पे c के लिए निकाल लो, ये बनेगा, बताओ। अच्छा, ये 1 के अंदर अंदर आ रहा है, ये c आपका 1 के अंदर अंदर है, पहले तो इतना बता दो फटाफट से। बिल्कुल आएगा ना, ये आपकी जो वैल्यू होगी वो आपके 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगी, प्लस में यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगी, ये आपका 0.5 से तो पक्का छोटा ही मिलेगा, नहीं? है ना? समझ रहे हो ना ये चीज? भाई इसको सोल्व भी करके देख सकते हो, ठीक है, ये आपका 0.6 समथिंग भी कट होएगा, 0.66, है ना? और 0.6 का जब आप रूट लगाओगे तो वो आपका 0.5 से तो पक्का छोटा ही जाएगा, और छोटा जाएगा तो 0.5 एंड इससे ये 0.5 से छोटा है, तो ये पक्का आपका 1 के अंदर अंदर आ जाएगा। इसका मतलब सी आपको एक 1 के अंदर अंदर वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ से आपका सी 1 के अंदर अंदर है, इसका मतलब आपको यहाँ पे एक ब्रोकन एक्सट्रीमल मिल जाएगा इस केस में। क्लियर? सेम केस जब आप निकालोगे ना इस सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए भी आपका वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले के लिए भी वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, S2, जब हमने B को 2 लिया उस केस में आपके पास दो ब्रोकन एक्सट्रीमल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक दूसरे वाला जो आपका फॉर्म होगा इससे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दो एक्सट्रीमल मिल जाएंगे।
तो ये S2 एम्प्टी होगा, ये तो गलत हो गया। लेकिन S2 हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, सही है क्या ये? अरे बोलो, सी इसके अंदर अंदर आ रहे ना, एक बार देख लेना। नहीं आएगा इसके अंदर अंदर। बी को 2 ही लिया ना। एक बार इसको चेक करना अच्छे से। अरे हो तो जाएगा, एक बार इसको चेक करो। ये S2 एम्प्टी होना चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, एक बार इसको चेक करो। अरे ये 0.816 आएगा, ठीक है। बड़ा चला जाएगा ये 1 से, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। और अगर ये 1 से आपको बड़ा मिल गया, इसका मतलब यहाँ से आपको ये सी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपका ये वाला जो एक्सट्रीमल बनेगा, दूसरे वाला जो इससे बनेगा, उसके केस में भी आपको सी होगा, वो नेगेटिव चला जाएगा आपकी बार, मतलब 0 से भी छोटा चला जाएगा, तो उस केस में भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपने S2 निकाला, S2 आपको मिला एम्प्टी, ठीक है। S2 आपको क्या मिला, एम्प्टी मिला। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। सेम तरीके से जब आप S1/2 के लिए निकालोगे, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट कंटेन करेंगे, जो आपके दोनों ब्रोकन एक्सट्रीमल बने हैं वो S12 के हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो हेंस आपका सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, इसको खुद से चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है। कुछ नहीं करना, बी की जगह बस 1/2 पुट करना है। चलो चले आगे, कर लोगे? चलो इसको देखो फटाफट से। ये अगेन आपके पास कैसी है, आइसोपैरामेट्रिक, है ना। यहाँ पे आपको ये गिवन है, एंड यहाँ पे आपको ये कंडीशन भी साथ में गिवन है, ठीक है। तो इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखोगे, ठीक है। देखो, आपको जो एफ गिवन है वो आपका क्या गिवन है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस में वाई एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपको गिवन है लेमडा एक्स वाई एक्स हो जाएगा ये, प्लस में लेमडा एक्स वाई। क्लियर? ठीक है, कर दो यहाँ पे आइलर्स इक्वेशन लगा दो, कर ली एफ बाई कर ली वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस में लेमडा एक्स, माइनस में डी बाई डी एक्स कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश कितना हो जाएगा, 2y डैश इक्वल्स टू 0। तो ये आया 2y प्लस में लेमडा एक्स माइनस में 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो ये आया 2y डबल डैश, है ना, माइनस में 2y इक्वल्स टू लेमडा एक्स। देख लो एक बार फटाफट से, यही आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक ना 1/2 बाहर भी लगा हुआ था, 1/2 बाहर लगा हुआ था, यहाँ पे लगा देना 1/2। तो ये 2 से 2 ना कैंसिल हो जाएंगे फिर, ठीक। तो ये आपके पास ऐसा बचेगा, देख लो एक बार। 1/2 बाहर भी था, ठीक है, तो ये 1/2 बाहर भी था, तो ये इक्वेशन आपके पास बनी।
इस इक्वेशन को सोल्व करना आसान है ना। डी स्क्वायर माइनस वन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन आ गया, तो सी एफ आपका आ गया सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एंड यहाँ पे आप पी आई निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो आपके पास आएगा वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस वन लेमडा एक्स, है ना। तो लेमडा बाहर ले लो, माइनस वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस लेमडा एक्स ये आपके पास आ जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन आपके पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सी वन ई रेज टू पावर एक्स सी टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस में लेमडा एक्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आता है, इसको हम जो हमारी गिवन कंडीशन होती है, जो इंटीग्रल वाली गिवन कॉन्स्टेंट्स रहती है, उसके अंदर हम पुट कर देते हैं, है ना। तो वो आपके पास गिवन है माइनस वन से वन एक्स वाई एक्स, तो वाई एक्स आप यहाँ पे रख दो, और वो आपकी किसके इक्वल गिवन है, जीरो के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे रख दो जीरो के इक्वल, है ना। इसको सोल्व कर पाओगे, सी वन बाहर, एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, सी टू बाहर, एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, माइनस में लैम्डा बाहर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन से वन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। तो सी वन यहाँ पे एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, माइनस में ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन से वन, ठीक है। प्लस में सी टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का फिर माइनस हो जाएगा। एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना भाई, ठीक है, अगर कोई गलती हो तो देख लेना। माइनस में लैम्डा एक्स क्यूब बाय में थ्री माइनस वन से वन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। तो ये वन जब आप रखोगे तो ये बनेगा सी वन ई रेज टू पावर वन ई रेज टू पावर वन, ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस वन जब रखोगे, ये भी जीरो हो जाएगा क्या, नहीं, ये होगा ट्वाइस हो जाएगा, है ना। सही है ना, एक बार देख लेना जी। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो एक बार, वन रखोगे तो वन आपका ये जीरो देगा, माइनस वन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, अगेन ई रेज टू पावर माइनस वन माइनस में ई रेज टू पावर प्लस में ई रेज टू पावर माइनस वन, ये आपके पास ऐसा बनेगा। एंड यहाँ पे आपका बनेगा माइनस का लेमडा वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री टू सी, तो ये बनेगा ट्वाइस ई इनवर्स सी वन माइनस में ट्वाइस ई इनवर्स सी टू माइनस में ट्वाइस ये, यानी ई इनवर्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा सी वन माइनस में सी टू, एक बार देख लो कैलकुलेशन भाई, एक बार कैलकुलेशन देख लो, एक बार यही आया ना, फटाफट से चेक कर लो। पक्का यही है ना।
अरे और भी बताओ। आकांक्षा, वैशाली, सुहाना, कुणाल। ये नहीं है तो क्या आएगा? यहाँ से देख लेना, ठीक है? यहाँ से देख लो एक बार फटाफट से। ये इंट्रीगल पे एक बार निगाह डाल लो फटाफट से। सही है ना? सही है जी, सही है, ठीक है। नहीं देखो, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे भी था, माइनस यहाँ पे भी था, मैं माइनस कॉमन लिया तब ऐसा बना। वन जब आप पुट करोगे तो ये रेस्ट टू पावर माइनस वन प्लस ये रेस्ट टू पावर माइनस वन बनेगा, बाकी माइनस वन पुट करने पे जीरो मिल जाएगा, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो सी टू आपका यही आएगा, ट्वाइस ई इनवर्स सी टू, और ये आपका आएगा। ठीक है, सही है ये कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो ये देख लेना एक बार। चलो, अब ये एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी? आपकी गिवन कंडीशन यहाँ पे भी थी, देखो y एट माइनस वन पे वन एंड y एट वन पे वन। तो ये y यहाँ पे है आपको गिवन, वाई एक्स सी वन इरेज टू पावर एक्स, सी टू इरेज टू पावर माइनस एक्स, एंड माइनस का लेमडा एक्स। तो y एट वन पे आपको वन गिवन है, y एट माइनस वन पे भी, तो सी वन सी टू, सॉरी, सी वन ई वन प्लस में सी टू ई माइनस वन माइनस में लेमडा, एंड माइनस वन पे ये आपको वन वैल्यू गिवन है, माइनस वन पे भी निकाल लो। देख लो एक बार फटाफट से, यही आएगी ना? हम्म। तो ये दो इक्वेशन आपको यहां से मिल गई, एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई, सी वन ई इनवर्स प्लस में सी टू माइनस में सी टू ई इनवर्स एंड माइनस में वन बाय थ्री लेमडा इक्वल्स टू जीरो। ये तीन इक्वेशन आपको मिली है ना? ठीक है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं लेमडा को जीरो पुट कर दूं, लैम्डा को अगर मैंने जीरो पुट कर दिया, तो ये सी वन प्लस में सी टू के अंदर इक्वेशन बनेगी, सी वन सी टू में इक्वेशन बनेगी, ये भी सी वन सी टू में इक्वेशन बन जाएगी, है ना? यहाँ से आपको जैसे मैंने लैम्डा को जीरो पुट किया, यहाँ से आपको सी वन सी टू के इक्वल मिल जाएगा, और जैसे आपको सी वन सी टू के इक्वल मिला, क्या ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है वन के इक्वल? देख लो एक बार फटाफट से। भाई सी वन और सी टू आपने पुट किया, तो यहाँ पे आपका आएगा सी वन ई प्लस में सी वन ई इनवर्स इक्वल्स टू वन, दूसरी आपके पास आ जाएगी सी वन ई इनवर्स और सी वन ई इक्वल्स टू वन, है ना? ये आपके पास बनेगी। यहाँ से आपका सी वन कॉमन ले लेना, या इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दो, ये आपकी बन रही है ना आसानी से। हम्म। यहाँ से सी वन की वैल्यू निकाल पाओगे?
C2 की वैल्यू भी यही आ जाएगी, बोलो। अरे मैंने लैम्डा को 0 पुट किया है, 0 पुट करने के बाद यहां से आपको जैसे मैंने लैम्डा को 0 पुट किया, ये आपके C1 और C2 0 के इक्वल आ गई, सॉरी C1 और C2 इक्वल आ गई, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। साथ में ये दोनों इक्वेशन भी आपकी होल्ड होनी चाहिए, मतलब सेम आनी चाहिए। तो सेम आ तो रही है, ये देखो सेम ही तो है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे आप C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, C1 की वैल्यू आ गई, C2 आपने इक्वल लेकर चला है, तो यहाँ पे आपको C2 की वैल्यू मिल गई, दोनों की सेम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आपको क्या क्या कंक्लूड हुआ कि C1 और C2 दोनों ही आपके पास ये है, एंड लैम्डा आपका क्या है, 0 के इक्वल। तो ये तीन चीजें आपको मिल गई। अब फटाफट से आप यहाँ पे क्या करो, C1 और C2 की वैल्यू निकाल दो, y के अंदर पुट कर दो जो भी आपकी निकली है ना। तो y आपका ये निकला था, लैम्डा की वैल्यू 0 है, C1 की वैल्यू रख दो, C1 e प्लस में e इनवर्स ऑफ e रेस टू पावर x प्लस में 1 अपॉन में e प्लस में e इनवर्स ऑफ e रेस टू पावर माइनस x। तो ये आपका हो जाएगा e रेस टू पावर x, e रेस टू पावर माइनस x। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका आ गया y। क्लियर। अरे इतना नहीं जाना हमें, कोस हाइपरबोलिक में जाना ही नहीं है, हमसे आंसर इसमें ही पूछ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सब गलत हो जाएंगे। क्लियर। चले आगे। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन स्ट्रोंग है कर लोगे, कैलकुलेशन अगर टाइम ले रही है तो छोड़ देना, मत करना। ठीक है, चलो। इसको देखो, कह रहे द इन्फीमम ऑफ द सेट, आपको कह रहा है कि इन्फीमम ऑफ द सेट ये। आप इन्फीमम मतलब समझते हो, ये आपको सबसे पहले तो ध्यान होगा ये किसको डिनोट करता है। ये आपका जो आपके फंक्शनल गिवन है, ये किसको डिनोट करता है, फटाफट से बता दो एक बार। डिस्टेंस को, ठीक है, ये आपके डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो आपको ये गिवन है, आपको कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी, ये आपको दो गिवन है। ठीक है, ए और बी आपके इंटरवल्स गिवन है। इसमें कह रहा है कि वाई एट ए पे स्क्वायर और वाई एट बी पे बी माइनस फाइव। कुल मिला के ना आपसे ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक आपका है जी फंक्शन जो कि आपका एक्स स्क्वायर है, एक आपका एच फंक्शन है जो कि आपका एक्स माइनस फाइव है। ये आपका जी फंक्शन है, ये आपका एच फंक्शन है, मतलब ये आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ये आपका ग्राफ है एक्स माइनस फाइव वाली लाइन का। तो आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनफीमम बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे आपको डिस्टेंस बता रखा है, यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि इनफीमम क्या होगा, मतलब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये आपको गिवन है जी एक्स और ये आपको गिवन है एच एक्स। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद से ना उसने ए और बी दिया हुआ है, हम एक बार क्या करते हैं, इसको ए बी ना मान के यहाँ पे आपका जैसे हम y एट ए पे आपको ये आपका x हो गया, तो y एट ए पे जो वैल्यू आती है वो आपकी x1, मैं इसको x1 और x2 ले लेती हूँ क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किया वो x1 और x2 मान के किया। तो मैं इसको ले लेती हूँ कि भाई आपका इंटीग्रल है वो x1 से x2 जा रहा है, तो y एट x1 पे वैल्यू और y एट x2 पे वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करेगी y1 को, ये रिप्रेजेंट करेगी y2 को। यहाँ तक क्लियर है, बताओ इतनी बात क्लियर है। अब एक बात देखो, ये दोनों ही आपके मूव कर रहे हैं, भाई आपका उसने खुद से नहीं रोक के दिया, अगर मूव नहीं करते तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड पॉइंट खुद से देता। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही आपके मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपको जो दोनों बाउंड्री है वो आपकी मूव कर रही है, तो वहां से जो
मतलब जो आपकी ट्रांसवर्सलिटी प्रॉब्लम लगेगी वो कैसी लगेगी देखना। सबसे पहले तो आपको जो जो पता चला है उसको यहाँ पे लिखो। वाई वन प्लस में वाई डैश का स्क्वायर का रूट, ये आपके पास एक्सट्रीमल गिवन है, सॉरी ये आपके पास फंक्शनल गिवन है ना। ये आपका फ्री है फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो यहां से जब आप एक्स और वाई से फ्री रहते हैं तो कोची आइलर इक्वेशन नहीं लगाते, डायरेक्ट बोल देते हो कि आपका सॉल्यूशन इस टाइप का होगा, है ना। आपके पास ऑलवेज इसका इस टाइप का सॉल्यूशन निकल कर आता है। अब हमें क्या करना है, यहां से y1 के लिए निकालना है, फिर y2 के लिए। तो y1 आपका कितना हो जाएगा, y1 होगा जब आप x1 के लिए निकालोगे, ठीक है। y2 कब होगा, जब आप x2 के लिए निकालोगे। यही होगा ना, अरे यही होगा ना। हम्म, सही है यहां तक, बोलो। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे आपको जो g गिवन था वो आपका एक्स स्क्वायर था, और जो h गिवन था वो आपको गिवन था x-5, ठीक है। और इस पे जो कंडीशन लग रही थी ध्यान से देखना, यहाँ पे ए पे आपकी कंडीशन लग रही थी। ए पे बोले तो आपका ये जो मैंने x1 माना है इस, मतलब आपका ये जो x1 y1 पे निकलेगा वो ये वाला g निकलेगा, और जो x2 y2 पे निकलेगा वो ये वाला h के लिए निकलेगा, है ना। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, g एट x1 आपका आएगा x1 का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करवा दो भाई, एक्सट्रीमल आपका ये आया है। तो c1 x1 प्लस में c2 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपका h है वो x-5 है, तो यहाँ पे h एट x2 आप निकालोगे तो वो आपका क्या होगा, x2-5। अब x2 के लिए y2 तो हमारा ये था, तो यहाँ से इसको इक्वेट करवा दो। क्लियर, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एमडी भाई। क्लियर, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपके पास एक और कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जी डैश वाई डैश एट x1 y1 वो आपका होता है -1 के इक्वल। सेम एच डैश वाई डैश एट x2 y2 वो आपका होता है -1 के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे आपका जी डैश क्या आएगा, जी आपका x1 था तो यहाँ पे जी डैश निकालोगे तो 2x1 आ जाएगा, तो 2x1 x1 के लिए निकाल रहे तो x1 रख दिया। इनटू में y डैश कितना आएगा, y डैश y1 डैश या y डैश निकाल लो, y डैश आपका c1 आएगा, c1 एट x1 मतलब y डैश आपका क्या आएगा, c1 आ जाएगा, है ना। और जब आप इसको x1 के लिए निकालोगे, x1 y1 के लिए, तो वो c1 ही रहेगा, तो ये आपको आ गया -1। ठीक है, सेम एज इट इज इसके लिए कर लो, h के लिए, है ना। तो यहाँ पे h डैश आपका कितना आएगा, देखो 1 आ जाएगा। भाई आपका ये 1 आ जाएगा, h डैश करना है पहले, फिर आपको पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप h डैश करोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। अब पॉइंट पुट करने के बाद तो ये कांस्टेंट है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। y डैश आपके पास फिर क्या होगा, c1 ही होगा, पॉइंट पुट करने के बाद भी c1 ही रहेगा। तो ये आपको c1 की वैल्यू मिल गई -1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो x1 की वैल्यू भी आ गई, c1 की वैल्यू भी आ गई। अब रिक्वायर्ड क्या क्या है, x2 की वैल्यू चाहिए,
x1 की वैल्यू निकल चुकी है। x2 की वैल्यू हमें चाहिए और c2 की वैल्यू हमें चाहिए, है ना? यही चाहिए ना, है ना? तो यहां से C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, अब आपको ये इक्वेशन दिख रही है, इनका यूज करो और C2 की वैल्यू निकालो। आपको x1 की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और C1 की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो C2 की वैल्यू निकालना आसान है। C1x1 प्लस में C2 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर। C1 की वैल्यू -1 आई है, x1 की वैल्यू 1/2 आई है। C2 की वैल्यू आ गई 3/4। C2 की वैल्यू भी आ गई, अब सिर्फ वैल्यू बच गई x2 की, तो यहां से निकाल लो। तो C1 आपके पास -1 था, x2 की वैल्यू आपको चाहिए, प्लस में C2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/4 रख दो, इज इक्वल्स टू x2 - 5। x2 - 5, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। देख लो, आ गई ना? तो अब क्या करोगे? आपको यहाँ से x2 की वैल्यू भी मिल गई, आपको x1 की वैल्यू भी मिल गई, आपको C1 की वैल्यू भी मिल गई, आपको C2 की वैल्यू भी मिल गई, है ना? सब कुछ आपको मिल गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट पुट करना है जो आपका ये गिवन था ना, गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको पुट करना है। ये जो A और B आए हैं ना, यही आपके x1 और x2 आए हैं। ये आपका x1 लेकर चली थी मैं, ये आपका x2 लेकर चली थी, तो यही आपके x1 x2 आए हैं। y आपके पास जो निकल कर आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। देखो, एक्सट्रीमल आपके पास था C1x प्लस में C2, है ना? तो यहाँ पे रख दो, C1 और C2 की वैल्यू रख दो। तो C1 की वैल्यू -1 आई है, तो -x हो जाएगा, प्लस में C2 की वैल्यू 3/4 आई, तो ये आपका हो गया y डैश हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सट्रीमल जो है आपकी वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, उसमें √1 प्लस में y डैश का स्क्वायर है, तो y डैश यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम थी उसके अंदर पुट कर दो। ए आपको जो था वो x1 के इक्वल था, जो कि हमारा 1/2 निकल कर आया है। डी हमारा x2 के इक्वल था, जो कि 23/8 निकल कर आया है। √1 प्लस में y डैश का स्क्वायर यानी 1, और यहाँ पे आपका dx था। इसको सोल्व करना है बस, √2 बाहर, 23/8 माइनस में 1/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, 19√2/8। क्लियर है सबको? एक बार बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से बता दो एक बार। आपको कुछ नहीं करना होता है, देखो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको देखो, ये आपको दो गिवन है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों मूवेबल है। अब दोनों मूवेबल है तो आपके पास कंडीशन दोनों के साथ साथ चलेगी। सबसे पहले हमने एक्सट्रीमल निकाला, एक्सट्रीमल आपके पास ये आया, फिर हम y1 के लिए निकालेंगे तो y1 आपका x1 पे निकलता है, y2 आपका x2 पे निकलता है। हमने दोनों के लिए सेम निकाल लिए। जो भी आपका एक्सट्रीमल आएगा उसमें एक बार x1 पुट कर दो, एक बार x2 पुट कर दो, ठीक है? उसके बाद फिर आप जो फंक्शन आपको दो अलग अलग दिए हुए हैं उनके लिए काम कर लो। जैसे आपका g(x²) गिवन था तो यहाँ पे g@x1 निकाल लो, x1² आ गया। h आपको x-5 गिवन था तो h@x2 निकाल लो, x2-5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, इन दोनों को इक्वेट करवा दो। इक्वेट करवाने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन याद करने के बाद इनको रख दो यहाँ पे, जो जो वैल्यूज आती है वहां से आपके पास ये दो वैल्यूज तो कम से कम निकल कर आ जाएंगे, x1 और c1 की। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के बाद आपको c2 और x2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। और फिर बस c2 और x2 की वैल्यू पता चली, c1 और c2 की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पुट करा, एक्सट्रीमल मिल गया, और x1 और x2 की वैल्यू पता चली, यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर पुट कर दिया, आपको x1 और x2 का इंटीग्रेशन के अंदर पता चल गया। क्लियर? एमडी भाई क्लियर है?
चलो ठीक है, चले फिर नेक्स्ट पे। इसको कैसे करोगे, सेम एज इट इज पीछे वाले। आपसे कार्डिनलिटी पूछ रहा है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कितने सेट ऑफ एक्सट्रीमल आपके पास, जो सेट ऑफ एक्सट्रीमल बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आपके पास होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका एफ क्या होगा, वाई डैश का स्क्वायर माइनस में लैम्डा वाई, ठीक है। कर लिया बाय कर ली वाई माइनस लैम्डा प्लस माइनस में डी बाई डी एक्स, कर लिया बाय कर ली वाई डैश, टू वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, है ना। माइनस लैम्डा माइनस में टू वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो, तो टू वाई डबल डैश इक्वल्स टू में माइनस का लैम्डा, एंड यहाँ पे ये आपका लैम्डा बाय टू आ जाएगा। क्लियर है ना, सही है ना, वो प्लस का आता। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करने के बाद यहाँ पे पुट करना है, सॉरी सोल्व करने के बाद जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आता है उसको यहाँ पे पुट करके आपको ये दो कंडीशन भी गिवन है, उनका यूज करके निकाल लोगे, या करवाऊं इसको, बताओ फटाफट से। डन है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलो इसको देखो फटाफट से, आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है अमोंग दिस कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स 1 2, कह रहा है कि आपको जो पॉइंट जो कर्व है वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, मतलब 1 2। कहने का मतलब जब आपका x 1 है तो y आपका 2 है, एंड 2 8, यानी x आपका जब 2 है तो y आपका 8 है। तो कह रहा है कि ये कर्व है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, इस वाले को एंड इस वाले को। और आपको कह रहा है कि ये आपका कर्व है जो आपका इस एक्सट्रीमल के ऊपर है, ठीक है, कैन बी अटेन्ड, मतलब आपका जो कर्व है वो इस एक्सट्रीमल पे अटेन कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से और कौन सा पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो इसको सोल्व कर लोगे। हम्म, 1 प्लस में, अच्छा 1 प्लस में एक्स क्यूब वाई डैश और बाहर वाई डैश है, ये आपका एफ है, तो इसको आप ऐसे लिख पाओगे, है ना। कर लिया बाय कर ली वाई कितना हो जाएगा, कर लिया बाय कर ली वाई तो जीरो हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी एक्स, कर लिया बाय कर ली वाई डैश हो जाएगा। या एक बार आप देख लो, अरे एक बार आप देख लो फटाफट से, अब ठीक है। प्रवीण एक बार चेक कर लो, ठीक है, चलो अब ठीक है। एक्चुअली वो एक्स क्यूब ले नहीं लिया, उससे गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब आपको ये मिला है, अब यहाँ पे आपको जो कंडीशन गिवन है वो 1 पे 2 है एंड 2 पे 8 है, 1 पे 2 और 2 पे 8। तो जब 1 पे 2 है तो ये आपका होगा 2, एक्स को आप 1 रखोगे तो 1 - c/4 और प्लस में c1, और जब आप 2 पे 8 है तो एक्स को आप 2 रखोगे तो 1/16, 1 - c/16 एंड प्लस का c1, ठीक है।
-1 -1 अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देख लो एक बार, यही आ रही है। ठीक है, C1 की वैल्यू पता चल गई, C की वैल्यू पता चल गई। पुट कर दो। यहां से ये पॉइंट्स ना सेटिस्फाई करवा के देख लो, ठीक है, जो भी सेटिस्फाई करता है आपका इसको, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका बनेगा। पुट करो। क्या आपका √2 3 सेटिस्फाई करेगा? यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे √2 रखा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 आ रहा है ये तो। 3 ≠ = 6 नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ये वाला कर जाएगा सेटिस्फाई। इसको चेक कर लो फटाफट से, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? हम्म। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये 22/3 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है। चलो, इसको कैसे करोगे फटाफट से बता दो। यहाँ पे आपको मॉडुलस वाई की बना है ना। इसको आप तोड़ लोगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए। देखो, एक बार पहले मैं y को नेगेटिव लेकर चल रही हूँ, उस केस में आपका बनेगा ये। और जब मैं y को पॉजिटिव लेकर चलूंगी, उस केस में आपका बनेगा ये। नेगेटिव लेकर चली तब ये बना, पॉजिटिव लेकर चली तब नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर? इसको सोल्व कर लो फटाफट से। कर लिया बाई, कर ली बाई। -d/dx कर लिया बाई, कर ली y डैश। ठीक है, अगेन मिस्टेक। y² आएगा ना इधर, y² आएगा। ठीक है, अब ठीक है। चलो,
ये मिला। हम्म। अगेन जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे ना बस नेगेटिव का चेंज होगा। देखो मैं यहीं पे इसमें करके दिखा देती हूँ आपको। ये तो एज इट इज रहेगा वाई डबल डैश के विद रिस्पेक्ट, सॉरी वाई वाई के विद रिस्पेक्ट टू जब आप करोगे, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर। मैं एक करके दिखा देती हूँ इसको, चलो। दोनों केसेस से आपको सेम मिल रहा है, एक्स माइनस टू वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। हम्म। ठीक है। सोल्व कर लोगे इसको। सबसे पहले तो सी एफ निकाल लेना। सही है। हम्म। फिर पी आई निकाल लेना। इंटीग्रेटिंग दो बार को होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, फिर एक्स क्यूब बाय में सिक्स हो जाएगा। देख लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो एक बार, ठीक है। सही है। चलो ठीक है। तो ये आपका सी एफ आ गया, ये आपका पी आई आ गया। तो यहाँ पे एक्सट्रीमल आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू सी वन प्लस में सी टू एक्स एंड प्लस में एक्स क्यूब बाय में 12। देखो आपसे y एट जीरो पे जीरो एंड y एट वन पे भी जीरो है, y एट जीरो पे जीरो एंड y एट वन पे भी जीरो है। तो जब y एट जीरो पे जीरो है उस केस में तो c1 आपका जीरो हो जाएगा, और y एट वन पे जब आपका जीरो है उस केस में आपका कितना हो जाएगा, c2 प्लस में 1/12, यानी c2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1/12। तो यहाँ से आपको y क्या निकल कर आएगा, c1 जीरो, c2 आपका माइनस 1/12 ऑफ x प्लस में एक्स क्यूब बाय में 12। तो यहाँ से आपका ये आ गया, x में बाहर ले लूँ तो एक्स स्क्वायर और बाय 12 भी बाहर ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में आपको मिलेगा। ये आपको y आ गया। अब देखो आपसे ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि p हैज नो स्टेशनरी फंक्शन। स्टेशनरी फंक्शन माने एक्सट्रीमल, कह रहा है कि p के पास कोई भी एक्सट्रीमल नहीं है, हमारा एक्सट्रीमल तो निकल कर आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत। कह रहे y जीरो इज द ओनली स्टेशनरी फंक्शन। कह रहे कि क्या y इक्वल्स टू जीरो ही सिर्फ एक स्टेशनरी फंक्शन होगा क्या। हम्म। बोलो। नहीं ना, नहीं ना। अरे y जीरो थोड़ी ना आ रहा है, हमारा हमारा तो एक्सट्रीमल ये निकल कर आ रहा है, ये पूरी तरीके से जीरो थोड़ी ना है ना। चलो आगे आपको कह रहा है कि p हैज यूनिक स्टेशनरी फंक्शन, यानी p हैज यूनिक एक्सट्रीमल नॉट आइडेंटिकल इक्वल टू जीरो। कह रहे कि इसके पास यूनिक एक्सट्रीमल होगा जो आइडेंटिकली जीरो के इक्वल नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकली पूरा जीरो के इक्वल नहीं है हमारा एक्सट्रीमल, तो ये है, ये सिर्फ जीरो आपको 3 पॉइंट्स पे दे रहा है, एक्स जीरो प्लस माइनस वन पे, है ना। उसके अलावा कहीं पे भी जीरो नहीं दे रहा, इसका मतलब आइडेंटिकली जीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ यूनिक जरूर है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन आपके पास कह रहा है पी हैज इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी मैनी स्टेशनरी फंक्शन। क्या इसके पास बहुत सारे एक्सट्रीमल है क्या, नहीं है, सिर्फ एक एक्सट्रीमल है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चले आगे। चलो
वाई एक्स इज एन एक्सट्रीमल, कह रहे सपोज वाई एक्स इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। आपको कह रहे हैं वाई एक्स है ना, वो एक्सट्रीमल आपको इसका गिवन है, ठीक है, इसका एक्सट्रीमल आपको गिवन है, एंड कंडीशन आपको ये गिवन है वाई एट जीरो पे वन एंड वाई डैश एट जीरो पे वन बाय टू, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका एक्सट्रीमल निकालना है। एफ आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई वाई डैश प्लस में फोर वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। आइलर्स इक्वेशन लगाओगे, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश एक बार देख लो, एक बार देख लो भाई, गलत तो नहीं कर रहे कुछ। हम्म, वाई डैश का स्क्वायर था, आई एम सो सॉरी, वाई डैश का स्क्वायर था, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ओके जी, ठीक है। तो कर लिया बाय कर ली वाई जब आप करोगे तो टू वाई माइनस में फोर वाई डैश माइनस में डी बाई डी एक्स, कर लिया बाय कर ली वाई डैश जब करोगे तो माइनस का फोर वाई, ठीक है, एंड प्लस का एट वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका आएगा टू वाई माइनस में फोर वाई डैश इज माइनस में माइनस माइनस प्लस फोर वाई डैश एंड माइनस में एट वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो। देख लो, सही है। हम्म, सही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस वन बाय फोर इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाय क्या, टू। हम्म, तो यहाँ से आपका जो y निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो, y आपके पास निकल चुका है, आपसे कह रहा है y जीरो पे वन है, तो y एट जीरो पे जब आपका वन है उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, सी वन प्लस में सी टू, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा आपको कह रहा है कि y डैश एट जीरो पे वन बाय टू है, तो y डैश निकाल लो यहाँ से। y डैश आपके पास कितना आएगा, वन बाय टू सी वन ई रेज टू पावर हाफ एक्स माइनस में हाफ सी टू ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स, ठीक है। और y डैश एट जीरो पे आपको निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ सी वन माइनस में हाफ ऑफ सी टू, यानी सी वन माइनस सी टू इक्वल्स टू वन। देख लो एक बार फटाफट से, सही है ना, अरे एक बार देख लो, सही है। सी वन और सी टू की वैल्यूज निकाल पाओगे, सी वन की वैल्यू वन, सी टू की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो सी वन की वैल्यू वन, सी टू की वैल्यू जीरो, यहाँ पे पुट कर दो सी वन की वैल्यू वन, तो आपको जो y मिलेगा वो आपका मिलेगा क्या, सी वन, सॉरी वन ई रेज टू पावर हाफ एक्स, है ना। ये आपके पास कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है क्या, कॉन्वेक्स ही होता है ना ये। हम्म, अगर इसका y डबल डैश देखोगे तो ये ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा आपको। बाकी आप इसके ग्राफ से भी जा सकते हो, ये इसका ग्राफ होता है, ये आपका कॉन्वेक्स ही होता है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे भी कॉन्वेक्स होता है, मतलब जो आपका ई रेज टू पावर पॉजिटिव एक्स होता है उसका, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, हेंस आपका y कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स है, यहाँ से आप देख लो आपका ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगा, इस सी वाली को सेटिस्फाई करेगा। हम्म, भाई y आपको क्या गिवन है, y एट एक्स वन प्लस में एक्स टू से आपके पूछ रहे हैं,
तो ई रेज टू पावर हाफ x1 प्लस में x2 हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर हाफ x1 इंटू में ई रेज टू पावर हाफ x2, ये आपका हो जाएगा y एट x1, ये आपका हो जाएगा y एट x2। तो ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको नहीं करेगा ना, इसको नहीं करेगा ना, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, बी एंड डी गलत हो जाएंगे ना, ए एंड सी करेक्ट हो जाएंगे ना। क्लियर? चलिए आगे। चलो, व्हाट इज द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल? इसका एक्सट्रीमल आपको निकालना है, आपको ये गिवन है। तो यहीं पे देखो, मैं कर लिया बाय कर ली वाई, कर लिया बाय कर ली वाई, तो ये आपका होगा 12x माइनस में डी बाई डी एक्स, कर लिया बाय कर ली वाई डैश। सही है? हम्म सी एफ आपका ये निकल कर आएगा सी वन प्लस में C2x, एंड यहाँ पे जब आप ये निकालोगे 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का 6x, तो माइनस का 6/d स्क्वायर, सॉरी, -1/6 बाहर है ना। तो 1/d स्क्वायर, यानी दो बार आप इंटीग्रेट करोगे x को, तो एक बार आएगा x² बाय 2, एक बार आएगा x³ बाय 3। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x³। देख लो एक बार, अपना एक्सट्रीमल यही आया है ना। ठीक है, चलो। अब आपसे y एट 0 पे 0 वैल्यू है, तो 0 पे 0 जब होगी तो C1 की वैल्यू तो पक्का 0 निकल कर आ जाएगी, है ना। और y एट -1 पे 1 वैल्यू है, तो माइनस का C2 और प्लस का 1 इक्वल्स टू 1, तो C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी ना। सही है, तो C2 भी 0, C1 भी 0, तो -x³ आ जाएगा। ये वैसे भी कैंसिल हो जाते क्योंकि इसमें पावर 4 है, पावर 4 तो हमारा आया ही नहीं है। ठीक है, और ये वाला x², अब x² था नहीं, ठीक है, x² भी नहीं था प्रेजेंट, तो इसलिए आपका ये भी देखते के साथ ही गलत कर देना। ठीक है, तो हेंस सी ऑप्शन आपका गलत सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको देखो, कह रहा है लेट x आपके पास ये गिवन है। ठीक है, x आपको ये गिवन है, सेट गिवन है, u आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल एट 0 1, u एट 0 पे 1, सॉरी u एट 0 पे 0, u एट 1 पे 0। लेट आई है वो आपका x से r जा रहा है, आई यू आपका ये गिवन है। ठीक है, ये आपको आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है फॉर u बिलोंग्स टू x। लेट आपको कह रहे हैं कि कैपिटल M है वो सुप्रीमम है इसका, और स्मॉल m है वो इन्फीमम है आपका। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सुप्रीमम एंड इन्फीमम कौन सा होगा, अटेन करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले इसी, अगर आप इसको सोल्व करते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट है फ्रॉम x एंड u से, है ना, सॉरी t एंड u से इंडिपेंडेंट है। t एंड जब u से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब आपके पास जो इसका एक्सट्रीमल निकल कर आएगा वो ऐसा निकल कर आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है ना। ठीक है, चलो, ये आपके पास आया, एंड यहाँ पे देखो कंडीशन आपको क्या गिवन है, u एट 0 पे 0 एंड u1 पे भी 0, तो यानी यहाँ से आपको ut पूरा 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपको 0 मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपने इसका एक्सट्रीमल, इसका वो पूछ रहा है इनफीमम अटेन करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ से हम क्या लगाते हैं? हम्म फटाफट से बता दो कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करते हो इसको सोल्व करने के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए क्या अप्लाई करते हो, फटाफट से बता दो। वियर्स्ट्रास के अलावा लिजेंड्रे। ठीक है, आप क्या करते हो, लिजेंड्रे कंडीशन अप्लाई करते हो। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है,
यहाँ पे आपका जो एक्सट्रीमल गिवन जो आपका सॉरी जो आपका फंक्शनल गिवन है वो u की फॉर्म में गिवन है। हम जो y की डैश डैश के फॉर्म में करते हैं वो ऐसा करते हैं ना। अगर ये आपका नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा, और यही अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं मिनिमा। यही चीज होती है ना। तो यहाँ से बस हमें वही चेक करना है कि आपका ये मैक्सिमा मिनिमा अटेन करेगा या नहीं करेगा। तो u की फॉर्म में है तो u डैश निकाल लो। तो पहले आप u डैश करोगे, आपको जो गिवन है वो आपका क्या गिवन है, e रेज़ टू पावर माइनस u डैश का स्क्वायर। यहाँ पे आप एक बार u डैश निकालोगे तो वो कितना आएगा, u डैश के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2u डैश e रेज़ टू पावर माइनस u डैश का स्क्वायर। अगेन जब आप u डैश के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो -2u डैश एज इट इज, इसका फिर -2u डैश e रेज़ टू पावर माइनस u डैश का स्क्वायर। एंड यहाँ पे -2 ई रेज़ टू पावर u डैश स्क्वायर एज इट इज, इसका हो जाएगा 1। तो ये आपको मिलेगा माइनस का 2e u डैश का स्क्वायर बाहर, और अंदर आपका बचेगा क्या 1 माइनस में 2u डैश का स्क्वायर। सही है, देख लो एक बार, सही है ना ये, एफ यू डैश यही निकल कर आएगा ना। ठीक है, चलो अब ये आपके पास आ गया। हमारे पास जो u निकल कर आया था वो आपका 0 निकल कर आया था, तो u डैश भी तो 0 हो जाएगा। नहीं, u डैश भी तो आपके पास 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ये u डैश पुट कर दो तो f u डैश एट u डैश आपका कितना आएगा, 0 पुट करने पे तो -2 बनेगा। यहाँ पे ये 0 पुट करने पे 0 बन जाएगा, तो ये आपका पूरी तरीके से देखा जाए तो -2 बनेगा। एंड ये आपका कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या बनता है, नेगेटिव है तो क्या बनता है, मैक्सिमा का केस। इसका मतलब ये आपका मैक्सिमम अटेन करेगा, है ना। ये आपका क्या करेगा, मैक्सिमम को अटेन करेगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल M इज अटेन्ड, स्मॉल m अटेन नहीं कर रहा क्योंकि उसका मिनिमा तो नहीं निकल कर आ रहा है, मैक्सिमा निकल कर आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि मिनिमा और मैक्सिमा होगा क्या। तो आपको एक चीज तो पता है यहाँ से क्या, कि आपका e रेज़ टू पावर माइनस यू डैश का स्क्वायर होता है वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका यहाँ से भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो आपका आई यू बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, 0 से 1 आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन इसमें 0 से 1 ही दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 से 1 इंटीग्रेशन किया, ये तो आपका 0 ही रह जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता चला कि आई यू है, मतलब जो आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। हमें इसका ही तो इन्फीमम एंड मैक्सिमम देखना है ना, सुप्रीमम। तो इसका जो सुप्रीमम है वो तो वो अटेन कर रहा था 1 है, लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट इसका 0 है, मतलब इससे वो बाउंड है, तो स्मॉल m आपका 0 आ जाएगा एंड कैपिटल M आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल M तो आपका आ गया 1 और स्मॉल m आपका आ गया 0। तो ये तो आपका ये है, अटेन भले ही ना करे स्मॉल m को, लेकिन है तो उसका मिनिमा ही, इनफीमम ही। और ये कह रहा है कि 1 इज इक्वल्स टू m, ये आपका m से बड़ा है और ये आपका 0 से बड़ा है क्या, नहीं ये तो 0 है, m आपका 0 है या 0 से बड़ा है। यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा ना, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा जी, है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी m तो 0 ही है, नहीं, अरे फिर भी m तो 0 ही है, स्मॉल m, चाहे इसमें इक्वल ना आए, इक्वल नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। ये आपका क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ये इक्वल नहीं लाएगा, पर फिर भी तो ये 0 ही है, स्मॉल m। इनफीमम, इनफीमम भले ही आपका इसके अंदर ना कंटेन करे, लेकिन आप इसका इनफीमम ए ही तो बोलोगे। ए भले ही इसके अंदर नहीं है लेकिन इनफीमम तो ए ही बोला जाएगा। भले ही 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी m आपका 0 ही होगा, तो हेंस आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चले।
इसको कैसे करोगे? ये आपके पास फिर वही आइसोपैरामेट्रिक, ठीक है, ये आपको फिर आइसोपैरामेट्रिक गिवन है। कैसे करोगे इसको? एफ आपके पास जो गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लूंगी लैम्डा प्लस में लैम्डा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कर ली एफ बाई कर ली वाई माइनस डी बाई डी एक्स, कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है, ठीक है। कर ली एफ बाई कर ली वाई आपके पास कितना हो जाएगा 2 लैम्डा वाई माइनस में डी बाई डी एक्स, कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश कितना हो जाएगा 2 वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आपके पास होगा 2 लैम्डा वाई माइनस में 2 वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस में 2 वाई डैश एज इट इज, इसका हो जाएगा सॉरी वाई डैश एज इट इज एंड इसका हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हुआ 2 लैम्डा वाई माइनस में 2 वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 2 से अगर मैं ऑल ओवर डिवाइड करवा दूं तो वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक मिनट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई डबल डैश, माइनस भी कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, साथ में 2 भी कॉमन ले लो, माइनस में 4x सॉरी 2x वाई डैश एंड माइनस में लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। सही है? सही है, माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल निकल कर आता है, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, ये आपकी लीजेंड्रे इक्वेशन होती है। इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो आपका ये निकल कर आता है पी एन एक्स, ठीक है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड इसका सॉल्यूशन आप जब निकालते हो तो वो आप निकालते हो कैसे, सीरीज सॉल्यूशन करके, ठीक है, तब आप उसको कैसे निकालते हो, सीरीज सॉल्यूशन करके आप निकालते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका जब सीरीज सॉल्यूशन करके आएगा तो ये आपका आएगा, एंड आप क्या करोगे, यहाँ से आपको पता चल गया ये इसका सॉल्यूशन है, माने ये एक्सट्रीमल है। जब ये एक्सट्रीमल है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, एंड यहाँ से एक कंडीशन होती है कि -1 से 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स जब आप करते हो तो ये याद कर लो, ये आपका ऐसा आता है, ठीक है, क्लियर। ये आपके पास लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, -1 से 1 पे जो इंटीग्रेशन आता है वो आपका 2/2n+1 आता है, ठीक है। चलो, अब ये आपके पास आ चुका है, आपने ये आपका सोल्यूशन इसका निकल कर आया था, सोल्यूशन निकल कर आया, आपने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद आपने इक्वेट करवाया 1 के इक्वल, तो ये आपका इसको सोल्व करने के बाद पहले ये आया, इसको आप इक्वेट करवाओगे 1 के इक्वल, क्योंकि सोल्यूशन आया है, आपने यहाँ पे पुट किया है तो वो आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन सोल्व करने के बाद ये आ रहा था, तो 2/2n प्लस में 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, हेंस 2n प्लस में 1 इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाई n इक्वल्स टू 1/2। n की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, यहाँ पे जो n होता है ना ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, यूनियन जीरो, मतलब जीरो भी हो सकता है, बाकी नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन जीरो आपके पास होता है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर आया है, मतलब इसका कहने का मतलब ये आपका कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हेंस हम जो लेकर चले हैं ये आपका सॉल्यूशन, इसका मतलब तो ये सॉल्यूशन ही हमारा गलत है ना, इसका मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसने क्या बोला, यहाँ पे कह रहा है कि वाई इज यूनिक, नहीं, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वाई इज ये नहीं नहीं, तो इसका मतलब कोई इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सच वाई एग्जिस्ट, क्लियर। ठीक है जी, ठीक है, तो क्लास एंड यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।